गप्पे नहीं मारनी, फिलोसफिकल बातें नहीं करनी, बायोलॉजिकली तरीके से मैंने आपको बताना है कि स्ट्रेस आपको किस तरह से डायबिटिक, आम अल्फाज में शुगर का पेशेंट बना सकती है। बिल्कुल बायोलॉजिकल तरीके से, लेकिन आसान तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमने बायोलॉजी की क्लास तो शुरू करनी नहीं है, यहाँ पे सिस्टम्स और सारे साइकिल्स तो पढ़ाने शुरू करने नहीं है। वो जो लेक्चर्स वाली क्लासेस है ना, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आसान तरीके से बस ये समझना है कि हमारी डेली लाइफ की रूटीन किस तरह से हम हेल्दी कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी हो जाए और आने वाले बुरे वक्त से बच जाए। हाय, मेरा नाम मलाइका है। मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट जो कि अपनी सोसाइटी की और अपनी दोनों की हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है। और मेरी दुआ है कि हम सब की हेल्थ जो है वो बरकरार रहे ताउम्र, जब तक अब ज़िंदा रहें। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस आपकी बॉडी में डायबिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अब ऐसा होता है, हम स्ट्रेस में आए, हमारा ब्रेन हुआ एक्टिवेट, ठीक है। ब्रेन को लगा कोई डेंजर सिचुएशन है, ब्रेन फ़ौरन एक्टिव हो गया। तो उसने एक एक्सिस है, HPA एक्सिस, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, उसको उसने कर दिया एक्टिवेट। अब उससे क्या होगा कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स से, ये ग्लैंड्स होते हैं, सादा अल्फाज में ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। हार्मोन्स आपको पता है लिक्विड्स होते हैं जो कि ख़ास मकसद के तहत ख़ास मौके पे रिलीज़ होते हैं। तो जब ब्रेन उनको सिग्नल देता है ग्लैंड्स को, अब ग्लैंड्स ने कोर्टिसोल, एड्रीनालिन और जो हमारे हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल हार्मोन्स हैं, उनको उसने कर दिया रिलीज़। अब ये हार्मोन्स जब ब्लड में रिलीज़ हो गए तो क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जो कि लिवर में आपकी ग्लूकोज की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि आपकी जो ग्लूकोज बन रही है उसको मसल में, यानी आपके जो मसल्स हैं उनमें जाने से रोकता है। तो क्या होता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि वो मसल्स में जा नहीं रही है ना, ग्लूकोज जो बन रही है वो ब्लड में ही रह रही है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, ठीक है। जिस तरह से जिन लोगों के घर में डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहते हैं, उनको पता है, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो गई है। अब क्या होगा, अगर तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, एक दिन ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे तो अगले दिन, उससे अगले दिन ये बॉडी ने रिकवर कर लिया, वो नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे उतनी स्ट्रेस ले रहे हैं, हर हफ्ते आपको कोई ना कोई स्ट्रेसफुल काम आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका ग्लूकोज लेवल अप ही रहेगा, कभी भी नॉर्मलाइज नहीं होगा, वो पीक पे ही रहेगा। और आस्ता आस्ता वो इतना ज़्यादा पीक पे होना शुरू हो जाएगा कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। जब कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं ना, कॉन्स्टेंटली जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, ये रिलीज़ होता रहता है, तो आपके जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं ना, यानी कि जो इंसुलिन के जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, वो कहते हैं यार इसका रोज़ क्या है, इसका रोज़ क्या है, इसकी स्ट्रेस ही ख़त्म नहीं हो रही, इसका कोर्टिसोल लेवल नीचे ही नहीं आ रहा, हम क्या करें। वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, या ये कहना चाहिए लेस सेंसिटिव हो जाते हैं। वो इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे कि भाई अब क्या करें हम, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा होती है। बड़ा फैंसी सा वर्ड है, आपने इंस्टाग्राम पे सुना होगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इंसुलिन के जो सेल्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेल्स हैं, वो काम नहीं सही तरह कर रहे, यानी कि इंसुलिन अपना काम सही तरह नहीं कर रही। टाइप 2 डायबिटीज़ की बहुत बड़ी वजह ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को खातर में नहीं लेके आ रही, आपके जो रिसेप्टर्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, वो इस चीज़ को खातर में नहीं लेके आ रहे, वो इतने आदी हो चुके हैं हर वक्त बॉडी में कोर्टिसोल लेवल, जो मतलब जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, उसको हाई देखने के, कि अब उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब वो रेजिस्टेंस हो चुके हैं, अब वो बेफिक्र हो चुके हैं, वो कहते हैं भाड़ में जाइए बंदा, इसका तो काम ही यही है कि स्ट्रेस लेता रहता है। अच्छा, एक दूसरा हार्मोन मैंने बताया था ना, कोर्टिसोल के अलावा यहाँ पे एड्रीनालिन मैंने बताया था, वो भी आपका सर्वाइवल हार्मोन है। अब ये पता किस तरह से ग्लूकोज को इंक्रीज़ करवाता है आपके ब्लड में। ये जो स्टोर्ड फैट होती है ना, स्टोर्ड फैट जो कि बुरे वक्त के लिए बचाई होती है, उसको तोड़ देता है, उसको तोड़ देता है। और ये इंसुलिन का जो काम है उसको भी रोक देता है। और वो जो तोड़ी हुई जो फैट थी, वो जो ग्लूकोज रिलीज़ हो रही थी, वो भी ब्लड में आ जाती है। समझ आई बात। अब हर वक्त एड्रीनालिन रिलीज़ रहे, हर वक्त कोई बंदा सर्वाइवल मोड में रहे, हर वक्त स्ट्रेस में रहे, तो उससे ये होगा कि बॉडी में
एक्स्ट्रा जो मतलब जो स्टोर किए हुए फ़ैट थे बुरे वक्त के लिए, कि मतलब जब खाने को कुछ नहीं होगा तब, जिस तरह से रमज़ान में होता है, रोज़ों में होता है कि वही स्टोर्ड फ़ैट हमारे काम आ रहे होते हैं पूरे दिन में जब हम भूखे रहते हैं, तो वो उस वक़्त के लिए रखे हुए थे, वो अब टूटी जा रहे हैं और वो ग्लूकोज़ ब्लड में इकट्ठी हो ही जा रही है। कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली ये होना लग जाए, डेली बेसिस पे होने लग जाए, तो ये क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई ही रहेगा, कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। और आपको एक बहुत बुरी बात बताऊं जो दिल भी तोड़ सकती है आपका, और वो ये है कि जो हाई कोर्टिसोल लेवल है, बार बार मुझे बताना पड़ रहा है, वो स्ट्रेस हार्मोन है। अब इसको ना आप याद कर लो कि वो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, स्ट्रेस के मौके पे वो रिलीज़ होता है। तो कोर्टिसोल का लेवल जब हाई होता है तो आपके एब्डोमिनल फैट, बेली फैट, पेट के ऊपर जो फैट है, इसको ये प्रमोट करता है। अक्सर लोग स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स उनके इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो मोटे हो जाते हैं। 3 साल पहले, 4 साल पहले वो वैसे नहीं थे, उनकी डाइट भी सेम है जो 4 साल पहले वो खा रहे थे, लेकिन 3-4 साल बाद आप उनको मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैट हो जाते हैं, इस वजह से क्योंकि 3-4 साल में उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। अब फैट जो है वो बॉडी में जब इस तरह से जमा होने लग जाएगा आपके पेट पे, एब्डोमिनल एरिया में, तो उससे भी जो है वो ग्लूकोज में, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, एक्नी हो जाना, बाल गिर जाना, फेस पे वक्त से पहले झुर्रियाँ आने लग जाना, पिगमेंटेशन हो जाना, ये सब मसले होते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेस के लिए। ढेर मैंने वजूहात बता दी हैं किस तरह से आपकी बॉडी में डायबिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकता है आपका डेली लाइफ का स्ट्रेस, जो कि आपने लेना नहीं छोड़ना। अब मैंने आसान अल्फाज में बायोलॉजी समझा दी है ताकि किसी को ये ना लगे कि ये जो सिर्फ ये फ़िलासफ़िकल बातें हैं, ये तो रिसाले से पढ़ के सुना दी गई हैं या ये कोई अफसाना है। ये अफसाना नहीं है, ये हकीकत है और लोग इसको झेल रहे हैं, लोग इसको झेलते झेलते मर भी रहे हैं। तो इसलिए आपने इस बात को याद रखना है, जो कि मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा कही है, कि ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता। अगर आप मर जाएं तो पैसा, रिश्ते, डेली लाइफ का स्ट्रेस, हर चीज़, बिज़नेस, जॉब, हर चीज़ यहीं रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको ज़िंदा रहना है, दूसरे नंबर पे सेहतमंद रहना है, तीसरे नंबर पे आती है आपकी बाकी सारी प्रायोरिटीज़, आपके रिश्ते, आपका काम, आपका पैसा, हर चीज़। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस से दूर रहें जितना हो सकता है, और अगर कभी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ भी जाती है तो अपने आप को काम रखें, पुरसुकून रखें। और वो कैसे रखना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, वो देख लें। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम अपनी डेली लाइफ को आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी बनाते रहेंगे ताकि हमें कम से कम मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। बहुत शुक्रिया।